बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल मेंबरान पर नाराजगी जाहिर की। इन्होंने कहा कि वीएचपी और संघ के साथ साथ जिन लोगों ने मंदिर तहरीक में अहम किरदार अदा किया उन लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए था। सुब्रमण्यम स्वामी से बात की हमारे नुमाइंदे पवन गौड़ ने। बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। सर, सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट का गठन कर दिया है, लेकिन कई सारे लोगों की अब इससे असंतोष जाहिर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस जो राम मंदिर मामला है, आंदोलन है, उसकी भूमिका थी, जिन लोगों ने पूरा केस परस्यू किया, जैसे आप भी एक उसमें पार्टी रहे आपने, क्योंकि जो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सुनवाई ठंडे बस्ते में चली गई तो आपने उसको फास्ट ट्रैक की तरफ उसको लाया। तो कई सारे लोगों का मामला है कि ऐसे लोगों को भी ट्रस्ट में शामिल किया जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री किसको चाहते हैं नहीं चाहते हैं, प्रधानमंत्री ने तो इसके प्रधानमंत्री का योगदान राम मंदिर बनाने में तो लगभग शून्य है, और वो भी यही चाहते थे कि मैं दूर से रहूं, जो लोग संत ऐसे लोग हैं वो करें। और जो भी प्रधानमंत्री के रूप में किसी ने किया वो तो राजीव गांधी, चंद्रशेखर और नरसिम्हा राव, उसके बाद कुछ बाकी नहीं रहा। सिर्फ एक ही गलती की, मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि भूमिका जो है वो जानना बहुत आवश्यक है, कि जो 67.4 एकड़ ज़मीन सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण में था, उसको पहले ही उपयोग किया जा सकता था। लेकिन एक बुद्धिजीवी गुरुमूर्ति के सलाह पर उन्होंने एक एप्लीकेशन डाल दी कि हमें परमिशन दो, तो कोर्ट में आश्चर्य सबको हुआ कि ये ज़मीन तो सरकार की है। तो इस भूमिका में देखोगे तो मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों ने जो राम मंदिर, राम की सेवा की है, वो राम ही देगा हमें प्रसाद। सर, तमाम जो पक्षकार भी जो हैं, निर्मोही अखाड़ा मांग कर रहा है कि पूजा का अधिकार हमको मिलना चाहिए। ऐसे जो हिंदू महासभा है वो भी एक पक्षकार थे, वो भी कह रहे हैं कि हमको इससे दूर रखकर उन्होंने अन्याय किया है, हमसे आप बात भी नहीं की। तो ऐसे अगर मंदिर निर्माण से पहले कई सारे जो विरोध के स्वर जो अगर सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं के जो पूरा रास्ता एक अख्तियार किया गया कोर्ट का विरोध से बचने के लिए, तो कहीं ना फिर से विरोध शुरू हो गया है। अब मैं क्या बोलूँ इसमें कि राम मंदिर किसने बनाया, किसने अनुमति सुप्रीम कोर्ट से दिलाया, उसका भूल जाएं तो वो ठीक नहीं होगा। ज़रूर सोमनाथ के टाइम पर हम लोग यानी स्वाधीन हुए थे, उसके बाद ही कर सके, तो जो करने वाले थे सब सरकार में थे। परंतु आज इतनी लंबी संघर्ष में जिसके नेतृत्व अशोक सिंघल ने किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं भिन्न भिन्न कोना में जाकर जागृति पैदा की कि क्या हुआ, वास्तविकता क्या है, और जिन लोगों ने सारे दस्तावेज़ कलेक्ट करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में 26 साल के लिए लड़े और एक प्रकार से जीत भी ली, परंतु पूर्णतः जो जीत हुई वो तो मेरे दो दावा पर, मूलभूत अधिकार और आस्था, उस पर हम जीते। तो ऐसी सिचुएशन में मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छा होगा कि हम हमारे मंदिर बन जाए और उसके बाद शिलान्यास में किसकी नाम आएगी उस पर देखेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन विपिन के साथ पवन गौड़, टीम, दिल्ली।